हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आज क्लास लेने वाला था बट मैं थोड़ा बेटर फील नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैं क्लास थोड़ी सी रीशेड्यूल किए जा रहा था। तो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ कि मुझे यहाँ पे आके हुआ है कोल्ड एंड कफ, और खांसते खांसते मेरा गला छिल गया है। तो इवन हालत ये हुई है कि अभी मेरे कफ में भी खून आने लगा है, जस्ट बिकॉज मेरा गला छिल गया है। ठीक है, तो मैं गर्म पानी पीते पीते आराम से पढ़ाता हूँ, और अब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब देखो, आप में से काफी लोगों के साथ जो हो रहा है, पहले मैं वो सिनेरियो को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आपने जब एफएलटी सॉल्व किए होंगे, अच्छा चलो मैं कुछ बातें बताऊंगा, आप बताना रिलेट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, आप लोगों ने एफएलटी सॉल्व किए हुए होंगे, और एफएलटी में जब आपने दोबारा से उन सॉल्यूशंस को देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। पहली बार तो आपने एफएलटी सॉल्व किए होंगे तो आपके अराउंड अराउंड नंबर बन रहे होंगे, करीब करीब, गुड इवनिंग का नाम, तो आपके मार्क्स बन रहे होंगे। अगर देखो 30+ मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, या फिर 20 मार्क्स बन रहे हैं, और जब आपने उनके सॉल्यूशंस को देखा होगा तो आपने महसूस किया होगा कि बड़ी माइनर मिस्टेक की वजह से आपके 10-10 15-15 नंबर गायब हो गए। मतलब तो आप 10-15 नंबर की लीड और ले सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि आपने एफएलटी सॉल्व किया और एफएलटी सॉल्व करने के बाद आपको लगा कि यार इसमें 10-12 नंबर और एक्स्ट्रा आ सकते थे, ताकि मैं आपको बता सकूं कि एग्जैक्टली गड़बड़ कहां हो रही है और कैसे स्कोर को इम्प्रूव करना है। आप लोगों ने एफएलटी तो सॉल्व किए है ना, वो जो 3 मैंने अपलोड किए, क्योंकि 2 एफएलटी ऑलमोस्ट आज रात अपलोड होंगे। 2 एफएलटी आज रात अपलोड होंगे, इसमें से अराउंड 35 क्वेश्चंस तो बन बन चुके हैं। आप लोगों के सवाल का इंतजार, वो आप लोगों के आंसर का ही वेट कर रहा हूँ। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एफएलटी सॉल्व की और एफएलटी सॉल्व करने के बाद लगा कि इसमें कम से कम 40-45 नंबर बन सकते थे, नहीं बने जस्ट बिकॉज ऑफ छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स की वजह से। अब एक काम करते हैं, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ जो कि आईआईटी जेम में रिपीट होते ही होते हैं, मतलब उनका पैटर्न है कि और कोई क्वेश्चन रिपीट होना हो वो जरूर रिपीट होंगे। चलिए, तो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो आता है एनालिसिस का। मतलब एनालिसिस में से सबसे ज्यादा मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। तो करण थोड़ा जल्दी बोलना था। ठीक है, अच्छा आप में से देखो, करण ने तो बोला करण के साथ तो हो रहा है सेम। मैं सच में आप लोगों का ओपिनियन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं मदद कर सकूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के साथ क्या दिक्कत परेशानी हो रही है। मैं सिर्फ आपको उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो कि अभी सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। हाँ, मैं सारे टॉपिक्स का करवाऊंगा, डोंट वरी, मैं सारे टॉपिक्स का करवाऊंगा। चलो, सबसे पहले आता है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पे। ठीक है ना। ओके, अब मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन डाल रहा हूं और आप मुझे बताना कितने लोग सेम क्वेश्चन में, मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन में परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे डालने वाला हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आपको आईआईटी जेईई में देखने को मिलेगा, ये फिक्स है।
अच्छा, स्क्रीन पे वो क्वेश्चन दिख रहा है ना? प्लीज मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को ये दिख रहा है अभी? क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। बताइए मुझे, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे? अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और इस तरह के कम से कम मैं एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात पूछी डिफरेंशियबिलिटी की। इसमें साफ साफ एक ही चीज बार बार पूछी जा रही है, भाई साहब डिफरेंशियबिलिटी बताइए। तो एफ की और जी की, और वो भी कहां, जीरो पे। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में डिफरेंशियबिलिटी कभी भी एफ डैश एफ मतलब डी डी एक्स करके तो कभी मत निकालो, ये तरीका सबसे गलत होता है। इसमें इसमें होता है ये वाला तरीका कि अगर आप निकालते हो एफ ऑफ एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। याद है फॉर्मूला? जब आपको फंक्शन गिवन हो ना इस तरीके की फॉर्म में, और आपसे डिफरेंशियबिलिटी पूछ ली हो, तो आप हमेशा इस वाले फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे पता है कि फंक्शन की वैल्यू जीरो रखूंगा, एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट जीरो रखूंगा, तो फंक्शन वैल्यू भी जीरो आएगी। लेकिन अगर एच है, एच जीरो पे टेंस मतलब जीरो पे टेंस कर रहा है, एग्जैक्ट जीरो नहीं हो रहा है, तो उस केस में मैं क्या लिखूंगा इसको, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इंटू मॉड एच कॉस वन अपॉन एच और अपॉन एच। भाई साहब एच से एच, अब ये कॉस, अब देखो कॉस इन्फिनिटी क्या होता है, कॉस इन्फिनिटी माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में ऑसिलेट करता है। तो ये तो ऑसिलेटिंग फाइनाइटली होगा, मतलब दो फाइनाइट नंबर के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, और ये कहां, ये जीरो पे जाएगा। तो जीरो इंटू ऑसिलेटिंग टर्म इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब भाई एफ डैश जीरो की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये तो डिफरेंशियबल हो गया, यानी कि एफ इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। वही बात की जाएगी जी की। ओके, लगता है किसी को थोड़ा दिक्कत परेशानी आ गई। हाँ मनीष बताइए, प्लीज मुझे बताइए कितने, देखो अब ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको आईआईटी जैम में, और 40 नंबर जो फ्री के होते हैं ना, वो इन्हीं क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। प्लीज मुझे बताइए कि आपको क्लियर है ये किस तरीके से हमने डिफरेंशियबिलिटी इसकी फाइंड आउट करी है। अब मैं जी की डिफरेंशियबिलिटी निकालते हैं। जी डैश जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी पूछी जा रही है। अब फंक्शन है ये रहा जी, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो जी ऑफ एच माइनस जी ऑफ जीरो अपॉन एच। ठीक है भाई, अब अब आप यहां पे और आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, अब जी ऑफ एच, तो यहां पे क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर कॉस वन अपॉन एच। It's a little weird to ask here now, but how's your health? 2 minute वैदिक। एक्चुअली आशीष, प्रॉब्लम ये हो रही है कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ का जो पॉल्यूशन है ना, वो उसकी वजह से मुझे और दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं हूँ अस्थमैटिक। अभी मुझे क्या हुआ है, मुझे यहाँ पे हुआ है कोल्ड एंड कफ।
कोल्ड एंड कफ क्या है, उसने जोर पकड़ लिया तो मेरा कफ पक गया है, तो मेरी चेस्ट ब्लॉक हो गई ऑलमोस्ट। उस कफ को खांस खांस के निकालने के चक्कर में मेरा गला छिल गया है, तो कफ के साथ अब खून भी आ रहा है क्योंकि मेरा गला छिल गया है। तो अब गर्म पानी पी पी के मैं काम चला रहा हूँ। तो हेल्थ का ऐसा है कि वो उसका मेजर रीजन क्या है ना, मैं इंडिया में इसलिए आया था ताकि फैमिली के पास रहूँगा, ठीक हो जाऊंगा, बट यहाँ का पॉल्यूशन तो और मार रहा है मुझे, तो इसलिए हेल्थ तो बिगड़ ही रही है अभी। लेकिन ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पढ़ा तो सकता ही हूँ, कम से कम लगातार 1-1.5 घंटे की क्लास तो ले ही सकता हूँ गर्म पानी पीते पीते। ओके, अब देखो, मैं जी डैश जीरो पता कर रहा हूँ, मतलब मैं पता कर रहा हूँ कि क्या फंक्शन जी डिफरेंशिएबल होगा जीरो पे। तो अब इस एच से ये एच कैंसिल और ये एच कैंसिल, जब लिमिट लगाऊंगा तो जीरो इंटू ये क्या हो जाएगा, कॉस इन्फिनिटी होता है। अब देखो, कॉस इन्फिनिटी अगर आप चेक करोगे ना, तो कॉस इन्फिनिटी +1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करता है। मैक्सिमम वैल्यू +1 जाएगी, मिनिमम वैल्यू -1 जाएगी। इसके अलावा आपकी फंक्शनल वैल्यू कहीं और नहीं जाएगी। तो जीरो इंटू ऑसिलेटिंग बिटवीन +1 - 1, जीरो, ये तो भाई जीरो पे चला गया ओवरऑल। और देखो ये, दिस इज ऑसिलेटिंग बिटवीन +1 - 1, तो ये ऑसिलेटिंग फंक्शन रहेगा। तो ओवरऑल लिमिट डजंट एग्जिस्ट। कितने लोगों को क्लियर है कि इसका मतलब, और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एफ डिफरेंशिएबल है बट जी इज नॉट डिफरेंशिएबल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको एक सिमिलर क्वेश्चन दूंगा और सिमिलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 2 से 3 मिनट। मैं प्रॉपर टाइमर लगाऊंगा। इज दैट ओके फॉर यू? ओके, अब एक काम करते हैं, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। क्या आप लोगों को क्वेश्चन शो हो रहा है? आप लोगों को मिलते हैं इसके लिए पूरे 3 मिनट, बताइए। हाँ, डेफिनेटली आशीष, मैं पक्का आज देखूंगा अग्निहोत्र होमा के बारे में। ओके, प्लीज चेक कीजिए। आपको 3 मिनट मिलते हैं, मुझे बताइए विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। काफी इजी है, एक बार चेक करो, मुझे बताओ। Similarly, algebra is lying behind the diagonal vector.
Okay, so the correct option is B. Again. ओके मनीष। मनीष देखो वहां पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है ना, ट्रस्ट मी वो इनफ है। ओके सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी। एक और क्वेश्चन। चल अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो इस पे थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाइएगा। ये थर्ड क्वेश्चन है, बताइए व्हाट डू थिंक व्हाट विल बी द आंसर। इसको सॉल्व कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। सर उसमें 90th वीडियो ऐसा है, आगे बोले कंडक्टर्स वर एट 63 and you said one video is the past today. Manish, if you can study the whole 90 videos, then that will be more helpful for you. So I'm reconfirming you that you should study all those videos if you want to really good in linear algebra. If you don't want to skip any single question in IIT Jam, then you should do all the 90 videos. ओके, आपको 3 मिनट का टाइम दिया जा रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, वरना मैं तो करवा ही दूंगा। यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे जीरो पे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे दोनों के दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे। कैसे? जब आप एफ डैश जीरो निकालोगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड एच की वैल्यू 3/2 साइन 1/h प्लस एच स्क्वायर 1h। लिमिट एच टेंस टू जीरो।
ओके, जब इसको कैंसिल करोगे तो ये 3/2 से सीधे 1/2 रह जाएगा और अगेन ये 0 पे जाएगा, मतलब 0 इंटू ऑसिलेटिंग प्लस 0 इंटू ऑसिलेटिंग। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यानी कि मैं मान के चलूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में तो आप नहीं परेशान होंगे, है ना? ओके, अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। देखो, अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की। कुछ ऐसे फंक्शंस जो दिखने में बड़े अजीब-गरीब से दिखते हैं और हमें उनकी कॉन्टिन्यूटी पूछ ली जाती है। कॉन्टिन्यूटी मैटर करती है सिर्फ और सिर्फ लिमिट पे, कि आप लिमिट निकाल पा रहे हो या नहीं, बस इतने में ही फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी दिख जाती है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है नए तरीके का क्वेश्चन। अब यहाँ डिफरेंशियबिलिटी की नहीं, यहाँ कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है। ठीक है, तो जरा आप लोग सॉल्व करना चाहेंगे? स्टार्टिंग के 2 मिनट आपके, फिर मैं प्रॉपर सॉल्व करवाऊंगा इसे। और जब मैं इसे प्रॉपर सॉल्व करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि आगे कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब देखो ध्यान से, जब मैं इसको देखूंगा कि मैं देखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, मॉडुलस के अंदर h पावर 1/6, फिर मॉड के अंदर cos 1/x। ठीक है, अब जब मैं लिमिट इस पे लगाऊंगा, इसके ऊपर, तो ये h जाएगा 0 पे और 0 पे पावर 1/6 है, तो इसका मतलब ये तो पूरा 0 पे जा रहा है भाई, ये तो 0 पे जा रहा है। और ये, अब मुझे पता है कि cos इन्फिनिटी +1 से लेके -1 के बीच में ऑसिलेट करता है, लेकिन क्योंकि इस पे मोड लगा हुआ है तो ये ऑसिलेट करेगा 0 से लेकर 1 के बीच में। अब 0 इंटू ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, मतलब 0.5, 0.8, 0.3, कभी कभी कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होते ही ओवरऑल 0 हो जाएगा। इसका मतलब भाई फंक्शन f पे लिमिट लगाओगे तो 0 पाओगे आप। फिर बात आती है फंक्शन g की, तो लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर h, या फिर x टेंस टू 0 कर लो क्योंकि x पे पूछी जा रही है ना, लिमिट x टेंस टू 0, तो e की पावर x इंटू साइन 1/x। अब देखो, मैं इस पे लिमिट लगाऊंगा तो ये कहां जाएगा, ये e की पावर 0 जाता है 1 पे, और ये दिस इज ऑसिलेटिंग बिटवीन +-1 एंड +1, ये +1 और -1 के बीच में। अब देखो एक नॉन जीरो वैल्यू है,
और ये क्या है, दिस इज ऑसिलेटिंग बिटवीन +1 -1। इसका मतलब इसकी वैल्यू कभी कभी +1 भी आ सकती है ओवरऑल, कभी कभी ओवरऑल -1 भी आ सकती है, या फिर उनके बीच में भी कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। लिमिट डजंट एग्जिस्ट मतलब नॉट कंटिन्यूअस। तो फंक्शन जो g है वो तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, g इज नॉट कंटिन्यूअस, f कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब प्लीज मुझे बताइए यहाँ तक कितने लोगों को क्लैरिटी है, कितने लोग ऐसे हैं जो कि बिना किसी दिक्कत परेशानी के समझ पा रहे हैं कि हाँ भाई इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। बताइए। अरे कुछ तो बोलिए सर। साइन एक्स भी है साथ में एफ एक्स में, कहाँ पे बताओ मुझे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी आ रही तो प्लीज पूछिए। सर वो भी ऑसिलेट करेगा, 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा। हाँ मतलब एफ वाला, हाँ 0 से cos 1/x बेशक ऑसिलेट करेगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होके तो 0 ही हो जाएगा। होता है ना, 0 से जो टकराएगा 0 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या, ये 0 नहीं बन रहा था, ये नॉन जीरो वैल्यू बन रही थी। तो यानी कि पूरी पूरी वैल्यू +1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करेगी। एक और क्वेश्चन है करने के लिए। हम्म, ओके, आपको ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छा साइन एक्स, ओके गॉट इट। हाँ, अगर यहाँ साइन एक्स होता तो फिर तो और भी इजी हो जाता, 0 बनता तो मतलब, क्योंकि अगर एक्स 0 पे जा रहा है तो साइन 0 तो एग्जैक्ट 0 पे जाएगा। हाँ तो ठीक है, फिर तो और भी करेक्ट होता, तब भी आंसर सेम आता। मैंने जस्ट अभी भी देखा कि मैंने साइन एक्स मिस कर दिया है, तो साइन 0 भी 0 पे ही जाता आपका। प्लीज बताइए मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ख्याल है आपका इस क्वेश्चन के बारे में, विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बताइए।
क्या लगता है आपको? क्या अगर मैं लिमिट लगाऊंगा x टेंस टू 0 तो ये जाएगा 0 इंटू ऑसिलेटिंग 0, 0 इंटू ऑसिलेटिंग 0, तो ये तो हो जाएगा। फिर बात आती है इसकी e की पावर 0 1, 1 इंटू ऑसिलेटिंग, देखो ये बिटवीन +1 -1, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं निकालने की कोशिश करूं लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x स्क्वायर cos 1 अपॉन x, तो ये तो जा रहा है 1 पे, and this is oscillating between -1 and +1. So overall, it is not continuous. Limit doesn't exist. बताइए। गुड इवनिंग दामिनी। दामिनी मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है यहाँ पे। उसमें मैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करूंगा जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आईआईटी जेम में आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जिन क्वेश्चंस को मैं भी करवा रहा हूँ उनको मैक्सिमम आप सभी देखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। ओके, मैं अब एक और क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए। एक और क्वेश्चन करेंगे आप लोग? अब एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, मतलब अभी तक जो दिए हैं उनके कंपैरिजन में एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है? टफ का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ थोड़ा दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसे पकड़ पाते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन पकड़ लिया तो आप आईआईटी जेम में तो नहीं फंसोगे इस तरह के क्वेश्चन में। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है? तो हम भी चाहते हैं। हाँ दामिनी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इवन बहुत बहुत ज्यादा खराब थी। ग्रुप थ्योरी के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ओके देखो, ग्रुप थ्योरी में ऐसा होगा कि ग्रुप थ्योरी के 4 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? 4 में से 2 क्वेश्चन होंगे सिमेट्रिक के, और 2 क्वेश्चन पूरी ग्रुप थ्योरी में कहीं से भी हो सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ग्रुप थ्योरी की सिमेट्रिक ग्रुप वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो। बाकी अभी उनकी बारी आएगी तो मैं करवाऊंगा उनको, डोंट वरी। अच्छा, पहले जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आपसे प्लीज बताइए मुझे। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ और जी 2 फंक्शन है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है, कोई रियल कॉन्स्टेंट, मतलब अल्फा इज ग्रेटर देन 0, मतलब अल्फा की वैल्यू 0.5 0.2 0.3 0.1 से लेके 100 1000 1000 कुछ भी हो सकती है। इन दैट केस विच ऑप्शन इज ट्रू? अच्छा, थोड़ा और जूम करूं? अभी ठीक है? प्लीज मुझे बताइए कि अभी ठीक है? करिए सॉल्व।
बताइए मुझे आप लोगों के अकॉर्डिंग विच ऑप्शन शुड बी अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड दीपांशी, दामनी, कनक, करण, प्रेमांश। आज आज ब्लैक स्क्रीन रहने देते हैं दामनी, मैं कल से व्हाइट स्क्रीन कर लूंगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी को इसका आंसर जानना है तो मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ क्या मैं इनकी अ, अ, चलो मैं ना आप लोगों से कुछ पूछने वाला था। जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूँ क्या मैं इनकी क्वेश्चंस और इनके सॉल्यूशंस आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूं? बताइए। ओके। जस्ट वेट अ मिनट। इससे क्या होगा, सबके लिए आसान हो जाएगा। सर जिस एनर्जी ओके। गुड इवनिंग हेमंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा मैं ये क्वेश्चंस हैंड टू हैंड इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस
मैं ना आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूँ। उससे क्या होगा कि आप बाद में भी सॉल्व कर पाओगे इनको। फिर बाद में आइडिया आए, बट ठीक है, मैं ठीक है, मैं इनके सॉल्यूशंस भी डाल देता हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो देख सके। अच्छा आइडिया ना। 2 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब अभी मैंने सेटअप कर दिया इसको, तो मुझे 1 मिनट 30 सेकंड्स एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन एटलीस्ट मैं इनको अपने बाद में भी देख पाओगे। एक रिकॉर्ड की तरह आपके उसमें रहेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल्स बढ़ा दिए हैं, अभी आपकी नॉलेज चेक करने के लिए है। ओके, क्वेश्चन दिख रहा है आपको अपनी स्क्रीन पे? अभी ठीक है शायद। नहीं हेमंत, पीडीएफ एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं स्नैप्स में उसको कट करके भेज रहा हूँ। ओके, प्लीज मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस तरह के मैंने 2 क्वेश्चंस आपको जस्ट अभी अभी करवाए हैं। 2 मिनट आपके, 30 मिनट से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा। बताइए। 2 मिनट आपके, तीसरा मिनट फिर मेरा। आराम से टाइम लीजिए और सोचिए कि इनके कॉन्टिन्यूस होने के लिए, देखो, इसके कॉन्टिन्यूस होने के लिए इसको क्या चाहिए, जो एल्फा है, अगर इसमें अपॉन एच करता हूं मैं, सोच के देखो, और यहाँ अपॉन एच आ जाएगा, ये बन जाएगा एल्फा -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एल्फा की वैल्यू कुछ भी हो जाए 1 से बड़ी चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। एक तो ये रिलेशन समझ में आ रहा होगा। फिर आते हैं एल्फा और बीटा। तो एल्फा और बीटा की वैल्यू भी कैसी चाहिए, ग्रेटर देन 1। खा गए धोखा। ऑप्शन ए क्या, कहां से करेक्ट लग रहा है आपको ऑप्शन ए? दोबारा चेक करो। देखो, एल्फा और बीटा पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, सोच के देखो। उप्स, मैं डिफरेंशियबिलिटी चेक करने लग गया था, सॉरी। एल्फा और बीटा शुड बी ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव होने चाहिए, और एल्फा भी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। ओके, हाँ, तो एल्फा और बीटा शुड बी ग्रेटर देन 0, और जो गामा है उसकी वैल्यू भी, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि मोस्टली मुझे एक तो ये चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ जाए। और
गामा की वैल्यू भी 1 से बड़ी चाहिए ताकि ये 0 पे जा सके। इसका जो आंसर है वो मैं आपके उसमें छोड़ देता हूँ, 2 टुकड़ों में। टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल देता हूँ। और आप में से अगर कोई चाहे तो इनको पीडीएफ में बना सकता है तो बना लेना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। चलो, अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हम्म, मैंने सेम्स क्वेश्चन का आंसर डाल भी दिया है ग्रुप में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं ए, कुछ लोग कह रहे हैं बी। ओके, आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे स्टेटमेंट होना चाहिए कि बीटा की जगह वो आएगा एफ, सॉरी बीटा की जगह आ जाएगा गामा। अभी बताइए। देखो,
एक्चुअली अगर इसमें देखा जाए ना तो ऑप्शन ए जो है वो मोस्ट करेक्ट है। मतलब ऑप्शन ए में अगर मैं ई हटा दूं तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपका गामा जो है अगर वो ग्रेटर देन 1 हो जाए, देखो अल्फा की तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 का कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, लेकिन फंक्शन जी डिफरेंशिएबल कब होगा? जी डिफरेंशिएबल तभी होगा जब गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। पता है क्यों? क्योंकि फिर मैं चेक करूंगा जी डैश जीरो, और जी डैश जीरो को चेक करने का मतलब हो गया मैं यहां चेक करूंगा लिमिट h टेंस टू जीरो, g of h minus g of 0 upon h। ओके, अच्छा बीटा ग्रेटर देन, हाँ बीटा ग्रेटर देन 0 होगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो, बीटा तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। देखो आपने देखा नहीं है, मिस कर दिया है। देखो अल्फा बीटा गामा ऑल इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0। बीटा के बारे में मैं क्यों कुछ कहूं, बीटा के बारे में दिया तो हुआ पहले ही। अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस में आप में से कितने लोगों को दिक्कत परेशानी आती थी? मतलब मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस में आप में से कितने लोगों को दिक्कत परेशानी आती थी? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मुझे पता हो कि मैं सही डायरेक्शन में क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि नहीं करा रहा हूँ। ओके, बताइए मुझे इस क्वेश्चन के बारे में, व्हाट डू यू थिंक इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कंटिन्यूटी चेक करनी है एफ के लिए और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है जी के लिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं इसका सॉल्यूशन आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ।
बताइए क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए इज द आंसर। चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब मैं क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ाता जा रहा हूँ। उसका रीजन ये है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस। देखो जिन जिनको दिक्कत परेशानी आ रही है मैंने उनके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है ना? इसके सॉल्यूशंस एंड्रॉइड में से 10 के टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल रहा हूँ। तो वहां से सॉल्यूशन देख सकते हो अगर आपको सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम परेशानी आए तो। चलो बताओ मुझे, क्या ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है? ग्रुप थ्योरी की गिनती के 4 क्वेश्चन आएंगे हिम्मत, गिनती के 4। 4 में से 2 क्वेश्चन आएंगे सिमेट्रिक ग्रुप के। तो सिमेट्रिक ग्रुप के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। देखो वैसे मैंने ग्रुप थ्योरी जिस हिसाब से पढ़ाई है ना, सच बताओ तो उसमें से आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। अगर ग्रुप थ्योरी में अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो उसका एक ही रीजन है कि उसने सही टाइम पे उसका रिवीजन किया ही नहीं, या काफी टाइम से ग्रुप थ्योरी का रिवीजन किया ही नहीं। ओके, तो यहाँ दीपांशी ने आंसर किया है डी। देखो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के जो क्वेश्चंस आपको परेशान करेंगे ना, वो इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। कोई बहुत खास अलग स्पेशल क्वेश्चन नहीं होंगे वो जो आपको दिक्कत देंगे।
ओके, तो इसका ऑप्शन है, एक्चुअली इसमें ऑप्शन ए और डी दोनों करेक्ट है। इसमें ऑप्शन ए और डी दोनों करेक्ट है। ओके, इसमें ऑप्शन ए और डी दे बोथ आर करेक्ट आंसर्स। ठीक है, इनके सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिए। 1 more क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है? एफएलटीज में 30+ मार्क्स आने चाहिए। जो एफएलटीज मैंने डाली, अगर उसमें 30+ आ रहे हैं तो आईआईटी में बहुत आराम से हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। हम्म, चेक करो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें डी,
और इसका सॉल्यूशन मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ. Okay, correct options is D. करेक्ट अप टू 4. ये सॉफ्टवेयर एरर हो सकता है. ये सॉफ्टवेयर एरर हो सकता है. उस केस में अगर आप एफएलटी में अगर ऐसा हो रहा है तो आप खुद को पॉजिटिव पॉइंट ऐड करके ही अपने मार्क्स टोटल करें. देखो, अगर उसमें आपने एनईटी में सॉल्व किया है, क्वेश्चन सही आ रहा है और सॉफ्टवेयर एरर की वजह से आपकी जो डिजिट्स हैं वो सही हैं, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर उसको नहीं रीड कर पा रहा है तो आप उसको पॉजिटिवली काउंट करो हमेशा. मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भेज देता हूँ. मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भेज देता हूँ अभी यहीं. इससे ज्वाइन कर लो आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट.
कीजिए सॉल्व। बताइए विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब एक काम करते हैं, अब हम जरा चेंज करते हैं क्वेश्चंस के पैटर्न को। ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी वाले क्वेश्चंस में तो आप कहीं नहीं अटकने वाले हो। ठीक है ना, इन क्वेश्चंस में तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे के क्वेश्चंस में। अब आते हैं थोड़ा लीनियर अलजेब्रा की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, करो सॉल्व। ये क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा का, जहां पर आपको पता करना है वन वन और ऑन टू के बारे में। वन वन का मतलब है नलिटी जीरो होना। तो कुल मिला के आपको पता करना है कि इसकी नलिटी कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, नॉन जीरो आ रही है। ठीक है, और आर थ्री से आर थ्री में जा रहा है। ऑन टू का मतलब होता है कि रैंक इसकी डायमेंशन के बराबर होना। ठीक है, आराम से सॉल्व करके देखो। व्हाट यू थिंक विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इनको सॉल्व कैसे करना है। टी ऑफ वन जीरो जीरो इज इक्वल टू वन जीरो वन। जीरो वन जीरो कितना हो जाएगा,
1 1, अच्छा 2 1 2। हम क्या करते हैं, हमेशा स्टैंडर्ड बेसिस को रखते हैं इसमें। 0 1 1। मैट्रिक्स हो जाएगी 1 0 1 1 1 2 0 1 1। तो आपको चेक करना है कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, या फिर ये इसमें कितने पाइवट्स मिल रहा है, बस इतना चेक करना होता है। तो अगर मैं इस पे रो ऑपरेशन लगाऊं तो 1 0 1 0, मतलब घटेंगे 1 और 1, 0 1 1। ऑप्शन सी आ रहा है इसका आंसर, 1 0 1, ठीक है। 2 1, अच्छा यहाँ पे 2 है, हाँ ये 2 1 2 है, गॉट इट। हाँ ओके, तो फिर ये 1 आ जाएगा। हाँ, फिर ये घट जाएगा 0 1 0। हाँ ठीक है, तीनों के तीनों एल आई होंगे। हाँ मैंने ये 2 को 1 समझ लिया था, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत परेशानी? तो तीनों की तीनों एल आई है, यानी कि रैंक है 3, नलिटी है 0। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, क्योंकि नलिटी 0 का मतलब होता है 1 1 होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम्म, तो इसमें नलिटी नॉन जीरो हो जाएगी। नलिटी ऑफ टी विल बी नॉन जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, नॉट 1 1। और 1 1 नहीं है तो ऑन टू भी नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, देखते हैं इसको कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन? कीजिए सॉल्व, बताइए मुझे। आराम से सॉल्व कीजिए, बताइए क्या लगता है विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो उसकी मैट्रिक्स बना लो, मैट्रिक्स पर वो ऑपरेशन लगा लो। तो इसमें दो ऑप्शंस करेक्ट होंगे, बी और सी। ये एमएसक्यू था, इसमें दो ऑप्शंस करेक्ट थे, बी एंड सी। हम्म, ओके। अच्छा, अब स्ट्रेटेजी सुनो क्या है। देखो, आईआईटी जेईई में टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और 60 के 60 जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका अपना एक पैटर्न होता है। मतलब इन 60 में से 40 से 50 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मतलब 100 नंबर का पूरा पेपर आएगा, ठीक है। तो अप्रोक्स 60-70 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका पैटर्न कभी चेंज नहीं होता है। 30-40 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टॉपर्स के लिए रखे जाते हैं, या फिर जो बहुत ज्यादा जिनको हाई, मतलब जिनके मार्क्स जाते हैं ना, उनके लिए रखे जाते हैं। तो अब मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस के, जैसे अब मैंने, आपने देखा होगा ये 1112 वाला क्वेश्चन था। पहले सिंपल से स्टार्ट किया, फिर मैंने ये करवाया कि जिसमें अल्फा छुपा हुआ था और अल्फा की वैल्यू को देख के पता लगाना था 1112 कब होगा कब नहीं होगा। इसी तरीके से मैं हर एक क्वेश्चन के पैटर्न पे बेस्ड
आपको 5-5, 6-6 या 10-10 क्वेश्चंस करवाऊंगा। उससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम में जब सेम क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि इनमें स्कोर करना बहुत आसान है, और जैसे ही आप एक बार 40 क्रॉस कर गए, आपको आईआईटी मिल जाएगी, है ना। और वही मेरी ड्यूटी है, आपको आईआईटी तक पहुंचाना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और इस क्लास को ख़त्म करते करते मैं फिर एक बात बता देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ तो अभी पॉल्यूशन की वजह से हालत बहुत ख़राब है। इनफैक्ट अभी कफिंग और कोल्ड की वजह से खांसते खांसते गला पूरा छिल गया है। तो कफ के साथ ब्लड आने लग गया क्योंकि गला छिल गया है। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा अभी बोलने वाली कंडीशन में भी नहीं हूँ। ठीक है। तो अब आपकी जो क्लासेस होंगी वो हम मॉर्निंग में करेंगे। मॉर्निंग में 7, ठीक है, या फिर सुबह 6:30 बजे। एफएलटी वेब पर नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं डेली क्लास ही लूंगा, ठीक है ना, कल भी। वेब पर नहीं चल रही है दामनी, क्या फोन पे चल रहा है एफएलटी? ऐसा कैसे हो सकता है कि वेबसाइट पे नहीं चल रहे हैं? क्योंकि फोन पे तो चल रहे होंगे तो वेबसाइट पे भी चल रहे होंगे। हाँ देखो, कल सुबह आपकी क्लास होगी सुबह सुबह, सोचने दो जरा। ओके, तो कल सुबह 5 बजे क्लास लगाए। कल सुबह 5 बजे क्लास लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि दिन जैसे जैसे ढलता है ना, वैसे वैसे मुझे बोलने में दिक्कत होती है। तो कल सुबह 5 बजे क्लास लगाते हैं आपकी, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। वेब पर चल रहे हैं। देखो मुझे नहीं पता है वेब पे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। दामिनी हेमंत बोल रहे हैं कि वेब पे चल रहे हैं। तो दामिनी प्लीज आप हेमंत से एक बार जरूर कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल 5 बजे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के 10-10, 15-15 ऐसे एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, सिमिलर क्वेश्चंस। उससे क्या होगा कि आपको, ठीक है ना, मतलब आपको परफेक्शन आ जाएगा। तो अभी जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उनको अच्छे से सॉल्व करो। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके ग्रुप में भी डाल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में, जिससे कि आपको सॉल्व करने का मौका मिले, और जिसको दिक्कत परेशानी हो तो वहां पे वो डिस्कस कर ले, ठीक है। चलिए फिर, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे सुबह 5 बजे। चलो ठीक है, सुबह 6 बजे मिलते हैं फिर। ओके चलो, सी यू, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ली है वो भी उस क्लास को कर सकते हैं। मतलब अभी जो मैं क्लासेस लेने वाला हूँ ना, वो टेस्ट सीरीज वाले बच्चे भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे। और आपके एफएलटी आपको आज तो नहीं, कल शो होने लग जाएंगे, ठीक है। मतलब 2 एफएलटी और लॉन्च होने वाला है आपके। चलो, टेक केयर, गुड नाइट।